स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 के ग्रुप डी, एसएससीजीडी या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उस दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हमने सारे तरह प्रश्नों का समावेश किया है, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो का। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सा टर्म का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में इसको शॉर्ट में हम एसआई भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। इसमें एक होता है पी, जिसका हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाता है वो। हम लोग आर लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेट या हिंदी में इसको बोलते हैं दर। और टी जो होता है टाइम के लिए होता है, इसको बोलते हैं हम लोग समय। और ए बराबर होता है अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 हो जाता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाता है P प्लस एस आई, यानी मिश्रधन जब निकालना होगा तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। यही अगर साधारण ब्याज निकालना होगा एस आई बराबर तो हो जाएगा A माइनस पी, यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इस फार्मूला को याद रखना है। इसी फार्मूले पर आपके जितने भी आने वाले मैथ्स हैं साधारण ब्याज का वो बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। प्रश्न है 5,000 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्रधन भी निकाले, है ना। बोल रहा क्या, साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्रधन भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। यहां से हम निकालेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा 5,000 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष यानी टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, और दर दिया हुआ यानी आर बराबर दिया हुआ है 5%। तो बोल रहा है एस आई निकालने के लिए एस आई का फॉर्मूला होता है P गुने आर गुने टी बाई 100। यहाँ P दिया हुआ है 5,000 लिख देंगे, आर दिया हुआ 5%, यहाँ पे 5 लिखेंगे, समय दिया हुआ 3 वर्ष इंटू 3 और बटे 100। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 ये 15 बचे 75, यानी 750 रुपया क्या आ जाएगा, ये साधारण ब्याज आ जाएगा यानी एस आई का जो माना जाएगा 750 रुपया। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि मिश्रधन भी निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन था मेरा 5,000, साधारण ब्याज 750, यानी हो जाएगा 5750 रुपया मिश्रधन। तो मिश्रधन के केस में क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वो कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा, है ना। यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ 2500 रुपया, दर दिया हुआ है 8%, और समय को निकालना है कि समय बराबर क्या होगा। और इसमें दिया हुआ कि 3300 रुपया हो जाता है कितने वर्षों में, ये तो 3300 रुपया जो होगा ये मिश्रधन होगा, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर दिया हुआ है 3300 रुपया। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन दिया हुआ है 3300,
मूलधन दिया हुआ 2500, 3300 में 2500 जाएगा तो बच जाएगा 800 रुपया। यानी साधारण ब्याज है 800 रुपया, दर दिया हुआ 8% और मूलधन है 25 रुपया। समय निकालना है तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब जहां जहां जिसका मान दिया रख दीजिए। मूलधन दिया हुआ है SI, इसका वैल्यू दिया हुआ 2500, सॉरी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का वैल्यू निकल गया है 800। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन दिया हुआ 2500, दर दिया हुआ, दर कहां दिया हुआ 8% दिया हुआ, दर रख दिया 8%। समय निकालना है, समय का मान x या t रख सकते हैं। अब बटे 100, 1 शून्य 2 शून्य है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 पचे 25, ये 16 पचे 80, 5 से 5 या 15 2 32, 8 से 8 चक 32, यानी t बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। यानी जो समय निकलेगा मेरा क्या हो जाएगा 4 वर्ष। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपया हो, है ना। हमको निकालना है धनराशि यानी मूलधन निकालना है। a बराबर यानी p बराबर भाट क्या होगा, है ना, p का मान हमको निकालना है जिस पर समय दिया हुआ t बराबर दिया हुआ है x वर्ष और रेट यानी दर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है x% और यहाँ पर जो साधारण ब्याज यानी SI जो दिया हुआ है ये भी दिया हुआ x रुपया। निकालना है p का मान, तो SI बराबर जानते हैं क्या, p गुने R गुने t बाई 100। अब SI का मान दिया हुआ x रुपया, x बराबर p का मान निकालना है तो p को p रहने देंगे, R का मान दिया हुआ है x% और टाइम का भी मान यानी t का जो मान दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है x वर्ष बटे 100। यहाँ x से ये x कट जाएगा, ये p बराबर हो जाएगा 100 बटे x रुपया। यानी जो मेरा मूलधन आएगा वो आ जाएगा 100 बटे x रुपया। दोस्तों ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाएगा, इससे हायर क्वेश्चन बनाने आपको दिक्कत होगा तो प्लीज इन सारे जो बेसिक क्वेश्चंस है इसको अच्छी तरह से बनाइएगा ताकि आपको जो आगे वाला जो आने वाला क्वेश्चंस है तक बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और ब्याज के वर्ष समान है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है जो साधारण ब्याज है धनराशि का 16/25 है, तो पहले निकाल लेते हैं क्या चीज कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन बराबर मान लेते हैं x रुपया और जो साधारण ब्याज यानी SI जो होगा क्या होगा, धनराशि का 16/25 है, यानी धनराशि है x रुपया, इसका हो जाएगा 16/25x। ये हो गया मेरा साधारण ब्याज। मूलधन मान लिया x, साधारण ब्याज हो जाएगा 16/25x। तो आगे क्या बोल रहा है कि अवधि और ब्याज का दर दोनों बराबर है ना। दर अगर हो जाएगा R% तो समय भी क्या हो जाएगा R वर्ष, क्योंकि दोनों का जो मान है बराबर है। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये R मान रहे तो ये भी क्या होगा R होगा। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, है ना। SI हो गया 16/25x, मूलधन हो गया x रुपया, दर का मान R, समय का मान R बटे 100। ये x से ये x कट गया, ये 25 चक 100, 16 चक 64 बराबर हो गया R²। R बराबर हो जाएगा 8, यानी दर का मान निकालना होगा तो हो जाएगा 8% और समय का मान निकालना होगा तो हो जाएगा 8 वर्ष, क्योंकि दर और समय दोनों क्या है बराबर है। यानी R बराबर हो जाएगा 8% तो समय बराबर हो जाएगा 8 वर्ष।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 500 रुपये पर दो भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त 2 वर्ष के ब्याज के बीच अंतर 2.5 रुपया है, तो उनके दरों में अंतर कितना होगा? 2 बैंक से लिया गया कर्ज, एक पहला बैंक था या दूसरा बैंक था, दोनों से 5-5 रुपया 500 रुपया लिया गया, यानी मूलधन हो गया 500 रुपया और इसमें भी मूलधन हो गया 500 रुपया और समय हो गया 2 वर्ष, समय बराबर हो गया 2 वर्ष, यहां भी हो जाएगा 2 वर्ष। दर नहीं दिया हुआ है, दोनों के दर के बीच अंतर निकालना है। अगर इसका दर मान ले कैपिटल R% और इसका दर मान ले स्मॉल r%, तो दोनों का जो SI का जो अंतर है, SI का जो अंतर है वो दिया हुआ है 2.50 रुपया। तो बोल रहा है कि दोनों का ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी R माइनस R बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। अगर इसका साधारण ब्याज निकालना होगा तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी 500 गुने 2 इंटू R बटे 100, और इसका निकालना होगा तो हो जाएगा 500 इंटू 2 इंटू स्मॉल r बटे 100, और दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 रुपया 2.50। अब हल करते हैं, ये 0 ये 2 0 कट जाएगा, ये 0 ये 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 r और माइनस 10 r बराबर हो जाएगा 2.50। यहां से 10 कॉमन लेंगे तो r माइनस r बराबर हो जाएगा 2.50। यहां से और आगे हल करेंगे, r माइनस r बराबर हो जाएगा 2.50 बटे 10, या r माइनस r बराबर हो जाएगा 0.25%, यानी दोनों को दर जो है उसके बीच जो अंतर होगा 0.25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वो तिगुनी हो जाएगी, है ना। कोई राशि है, मूलधन बराबर मान लेते हैं x रुपया, तो समय जो है 16 वर्ष, समय बराबर हो जाएगा 16 वर्ष में ये क्या होता है, दोगुनी हो जाता है। तो 2x, क्योंकि राशि है x है, ये हो जाता है 2x, यानी जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन मिश्रधन हो गया 2x, मूलधन हो गया x, बराबर हो गया x रुपया, यानी मूलधन हो गया x रुपया, समय हो गया 16 वर्ष, और SI यानी साधारण ब्याज हो गया x रुपया। यहां से हम दर का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। SI है x, मूलधन यहां से निकल गया है x रुपया, दर नहीं दर मालूम करना है तो दर के जगह पर दर छोड़ देते हैं, समय दिया हुआ 16 वर्ष इंटू 16 बटे 100, यहाँ x से x कट जाएगा, 4 चक 16 और 25 चक 100, यानी दर बराबर मेरा हो गया 25 बटे 4%। अब बोल रहा कि कितने वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी, है ना। मूलधन हो गया x रुपया, तिगुनी का मतलब हो गया मिश्रधन बराबर हो गया 3x। यहां से अगर ब्याज निकालेंगे तो 3x माइनस x बराबर 2x, यानी हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। साधारण ब्याज है 2x, यहां से देंगे 2x, मूलधन हो गया x रुपया, दर का मान हो गया 25 बटे 4, और समय निकालना है, समय को छोड़ देते हैं ऊपर, और नीचे में क्या हो जाएगा 100। यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 25 चक 100, 4 चक 16 दूनी 32, यानी जो मेरा समय हो जाएगा 32 वर्ष। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर हाँ मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 लाएंगे,
पार्ट 1 में आपको सिंपल क्वेश्चन के बारे में बताया था, जो हल्का हल्का क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, उसके बारे में बताया है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन बताएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा और सारे एग्जाम में लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। थैंक यू।